गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का काव्य खंड, वो भी हिंदी बुक्स का। बहुत ही सुंदर कविता है, जिस कविता का शीर्षक है जनतंत्र का जन्म, यानी जनता का जन्म। यह कविता बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है। इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं, जो वर्तमान में सत्ताधारी लोग जो हैं, राजनायक नेता लोग हैं, उन पर प्रहार करते हैं। आइए मैं इस कविता को अर्थ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छा ढंग से। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने को ताज पहन इठलाती है। दो राह समय का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत ही सुंदर लाइन में लिखा गया है। सदियों की ठंडी बुझी राख, यानी सदियों मतलब हुआ कई वर्षों से। यानी आप देखे होंगे, जो लकड़ी से लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद उस लकड़ी को बुझा देते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा भी उसमें आग रह जाती है तो धीरे धीरे वो सुगबुगा कर फिर से पुनः वो लकड़ी जलना प्रारंभ कर देती है। ठीक उसी प्रकार जनता के बारे में इसमें पेश किया गया है कि जनता भी उसी लकड़ी की तरह है, जो बुझ गया था, लेकिन थोड़ा सा जान था और वह जान की वजह से उसमें पूरा जीवन मिल गया है। मतलब सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, जो कई वर्षों से ठंडी हो गई थी, शांत हो गई थी, आज सुगबुगा उठी है, मतलब जनता जाग गई है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी भी जो है सोने का मुकुट पहनने के लिए इठला रही है, नितरा रही है। दो राह मतलब रास्ता दो, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, मने ऐसा समय का रथ चल रहा है जो घर घर आवाज़ दे रहा है, घर घर ध्वनि हो रही है। क्या ध्वनि हो रही है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से राजनायक लोग पर प्रहार किया गया है कि तुम सीट को खाली कर दो, आज जनता खुद गद्दी पे बैठने को तैयार है। यानी फिर से सदियों की ठंडी बुझी राख को सुगबुगा उठी। इसका मतलब कि कई वर्षों से जो राख शांत थी, आज उसमें थोड़ी मोड़ी जान आ गई है। मिट्टी सोने का मुकुट पहनने के लिए नितरा रही है। रास्ता दो, समय का घर घर का नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता खुद राजगद्दी संभालने के लिए आ रही है। इस तरह से पहला अनुच्छेद हुआ। दूसरा देखिए, फिर कोई प्रश्न करता है, जनता, तो कोई उत्तर देता है उसका, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। कह रहे जनता, तो हाँ वही जनता। देखिए, जनता को राजनायक लोग जो है ऐसा बना दिए कि मिट्टी की मूर्त बन के रह जाता है, चुपचाप रह जाता है। जैसे मिट्टी का मूर्त यानी मूर्ति होती है, उसी तरह से जनता हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि हाँ वही जनता जो मिट्टी की मूर्त बन के रहती थी, वही जनता जो जाड़े पाले माने हर कष्टों को सहन करती थी, वही जनता जिसको अंग अंग को सांप की तरह चूसा जाता था, आज और चूसने पर भी, सताने पर भी कभी भी अपने दर्द को किसी के सामने कहती नहीं थी। वही जनता में आज जान आ गई है। इस प्रकार से ये दो अनुच्छेद का अर्थ हुआ। अगला अनुच्छेद का अर्थ देखिए, मतलब नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है। फिर कोई प्रश्न करता है, जनता, तो उसका उत्तर मिलता है, हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वही जनता जो लंबी लंबी जीव करती है। देखे होंगे इलेक्शन के समय में नेता लोग के पीछे घूमेगा, किस लिए? कि ताकि कुछ पैसा मिल जाए। तो वही कह रहे, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, लंबी लंबी जीव निकालेगा, कसम खाएगा। हाँ, जनता वही जनता जो हर समय कष्ट सहती है,
तो फिर कभी कहते हैं कि ठीक है, अगर जनता कष्ट सहती है तो बताइए आखिर जनमत क्या है। अरे लोकतांत्रिक देश है तो जनता अपना इच्छा से वोट देता है, तो बताइए कि जनमत क्या है। तो इस पर फिर है प्रश्न ये, तो इस पर देखिए जनता क्या कहती है। यानी जनता जो है लंबी बड़ी जीभ करती है, कसम खाती है। फिर कहा जा रहा है कि जनता जो है सचमुच ही बड़ी कष्ट को सहती है। फिर कहते हैं कि ठीक है, अगर जनता कष्ट सहती है तो आखिर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। जनता इस पर क्या कहती है, देखिए जनता अब जवाब दे रही है। क्या जवाब दे रही है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। यानी मानो जनता हो फूल, देखिए जनता को फूल बना दिया जाता है जिसको कोई एहसास नहीं होता है। फूल का कोई एहसास नहीं होता है। अगर फूल को आप तोड़ करके फेंक दीजिए, अपने माथा में लगा लीजिए या फिर उसका सेंट लीजिए, कोई एहसास नहीं हो। उसी तरह से राजनयिक लोग, नेता लोग जो है जनता को फूल की तरह समझते हैं कि जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जनता को फूल की तरह समझते हैं जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। यानी जनता को नेता लोग क्या करते हैं, जब चाहे सजा लो, तब जब चाहे उतार के फेंक दो। जब इलेक्शन के समय आएगा तो आपको पूरा एकदम सजाने के फेर में रहेंगे, आपको अपने साथ घुमाएंगे, जो एकदम ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आप उसके झांसे में आ जाइएगा। अब वक्त पड़ेगा तो फिर जीतने के बाद आपको उतार कर फेंक देंगे। अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। नहीं तो फिर क्या करेगा, तो जैसे दूधमुही बच्चा जो दूध पीता है, वो जब अगर कोई बच्चा दूध पीता बच्चा रो रहा है तो आप क्या करते हैं, एक झुनझुना बजा देते हैं, न तो उसे दूध दे देते हैं, तो सारा रोना धोना जितना है वो सब सीमित हो जाता है किस में, तो उसके खिलौने में या दूध में। ठीक उसी प्रकार नेता लोग भी जो है वो जनता को दूधमुही बच्चे की तरह समझता है, बहला फुसला देते हैं, कुछ दे देते हैं और उसी में सारा जनता जो है उसी खिलौने में उसका जंतर मंतर, यानी जितना राजनेता के राजनायक के खिलाफ बोलना चाहिए वो सब शांत हो जाते हैं। अब अगला अनुच्छेद देखिए क्या, लेकिन कभी देखिए बहुत अच्छा इसमें बयान किया है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। हाँ तो क्या बताया गया, लेकिन होता भूडोल, हाँ यदि जनता जाग जाएगी तो भूडोल होगा। भूडोल मतलब धरती डोलने लगेगी। बवंडर उठते हैं मतलब बड़े बड़े तूफान उठेंगे। जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है, यानी जब जनता एक बार खिसिया जाए, अपनी भौएं को चढ़ा ले, तो धरती डोलने लगती है और बवंडर उठने लगते हैं। रास्ता दो समय का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। माने रास्ता दो, ऐसा घर घर आवाज़ आ रही है, आज जनता जाग चुकी है, सिंहासन खाली कर दो, अब जनता खुद तैयार है राजगद्दी पर बैठने को, खुद से सक्षम है। इस तरह से इस अनुच्छेद का अर्थ हुआ। अब देखिए इस अनुच्छेद में क्या कहता है, हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सासों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि एक बार जनता अगर हुकार देगी, कस की जयकारा लगा देगी राजनेता लोग के खिलाफ में, तो बड़े बड़े राजा का महल की जो पिलर है वो भी उखड़ जाएगा। एक बार जनता अगर श्वास ले ले, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, एक बार जनता अगर श्वास ले ले और श्वास को छोड़ दे तो बड़े बड़े राजा का मुकुट भी हवा में उड़ जाएगा। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, यानी उस समय जनता को कोई रोकना चाहेगा और रोकने में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। यानी इस स्थिति में जनता को कोई रोक नहीं सकता, वो जिधर चाहेगी काल को भी, मृत्यु को भी उधर मोड़ लेगी। इस प्रकार से जनता के हुकारों का बारे में दिखलाया गया है। अब देखिए क्या अगला अनुच्छेद, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राबाद का अंधकार, यानी अब 2 शताब्दियों सहस्त्राबाद का अंधकार, 10 साल 100 साल 1000 साल का जो अंधकार था जनता में,
अगला अनुच्छेद देखिए, और लाइन जो है आगे है, 10 साल, 100 साल, 1000 साल का जो अंधकार था, बीता गुआच अंबर के दहक जाते हैं। मतलब आज जनता जो है जाग चुकी है, उसके अंदर से ऐसा दहकता हुआ मतलब आवाज़ आ रहा है, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का बच उमड़ते आते हैं। मतलब कि आज जो है जनता के अंदर में जो 10 साल, 100 साल, हज़ारों साल से अंधकार था, वो आज जाग चुके हैं। आज उसके अंदर में स्वप्न आया है, और स्वप्न ऐसा नहीं, स्वप्न जीत का आया है। आज हर बाधाओं का सीना चीरते हुए, उमड़ते हुए वे आ रहे हैं, वे गद्दी पर बैठने को तैयार हैं। इस प्रकार से यहाँ तक हुआ। अब देखिए अगला अनुच्छेद क्या है, सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुँचा है, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। मतलब सबसे विराट जनतंत्र आ गया। विराट मतलब सबसे भयानक, सबसे बड़ा जनतंत्र जगत आ पहुँचा है। आज जो है सबसे बड़ा जनतंत्र का जगत का आ पहुँचा है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, यानी कवि कहते हैं कि 33 करोड़ जो है सिंहासन आज तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, माने जो आज राज तिलक लगेगा वो राज तिलक नहीं प्रजा तिलक लगेगा। अर्थात जनता आज राजगद्दी पर बैठेगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, मतलब बहुत विराट जनतंत्र आ गया है। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, सभी को तिलक लगाओ और 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखो। मतलब विराट जनतंत्र आ पहुँचा है। इस प्रकार से जनता का जीत के बारे में, जनता का जय घोष के बारे में दिखलाया गया है। अब आगे देखिए अगला अनुच्छेद में क्या है, ये बहुत अच्छी लाइन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कहता है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेत में खलिहानों में। यानी क्या कह रहा है कि आरती लेके तू किसे ढूंढ रहा है मूर्ख, ए मूर्ख, आरती लेकर तुम किसे ढूंढता है, भगवान को। अब भगवान को ढूंढता है मंदिर में, राजप्रसादों में, तहखानों में, मंदिर में, मस्जिद में भगवान मिलेंगे। अगर भगवान को देखना है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेत और खलिहानों में। मतलब देवता कहाँ मिलेंगे, देवता अगर खोजना है तो देवता सड़कों पर मिलेंगे, गिट्टी तोड़ रहे मिलेंगे, देवता मिलेंगे खेत में काम करते हुए, खलिहानों में, देवता जो है खेत और खलिहानों में मिलेंगे। फिर से सुनिएगा, आरती लिए तू किसे ढूंढता, मतलब ए मूर्ख, तू आरती लेके किसे ढूंढ रहा है, भगवान को। अब मंदिर और राजप्रसाद और तहखाना में भगवान मिलेंगे। अगर भगवान को देखना है तो जाइए खेत में काम करते हुए, खलिहान में काम करते हुए, सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए देवता मिलेंगे। अर्थात आज का जो देवता है वो आपके मजदूर और किसान है। अब अंतिम अनुच्छेद, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब फावड़ा और हल आज दोनों जो है राजा का दंड बनने को स्वीकार है, राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, माने जो मिट्टी धूसर हो गई है वह सोने का श्रृंगार सजाने के लिए तैयार है। रास्ता दो समय का रथ का घर घर नाद सुनो, रास्ता दो समय का घर घर आवाज़ आ रही है, खबर आ रही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब खुद आज जनता जो है वो गद्दी पर बैठने वाली है। इस प्रकार से जनता का जीत का, जय घोष का, जनतंत्र का जन्म का, या अर्थात जनतंत्र के उदय के बारे में वर्णन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।